वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, हैदराबादी अथवा मगन चूल्हा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछा जाता है कि हैदराबादी अथवा मगन चूल्हा कौन सा है, ये किस प्रकार का दिखता है और साथ ही इसका आकार किस प्रकार का होता है, बना कैसे होता है। तो टॉपिक आप लोगों की टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग अपनी क्लास में आज कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा गया। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखेंगे तो आप लोगों को ये टॉपिक उसमें मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि इस वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, फ्रेम हुए हैं, आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि हैदराबादी अथवा मगन चूल्हा होता क्या है। यह अंग्रेजी भाषा के एल आकार का चूल्हा होता है। देख रहे हैं ना, ये अंग्रेजी भाषा के किस आकार का बना हुआ, एल आकार का जो चूल्हा होता है वो बना हुआ है। और इसका आकार कैसा होता है, एल आकार का होता है। इसके एक कोने में एक चिमनी बनी होती है। ये साइड में क्या बनी हुई, एक चिमनी बनी हुई है जो सीमेंट अथवा कुम्हार के टाइलों से बना हुआ एक पाइप रहता है। इस पाइप का दूसरा सिरा कमरे के बाहर तक पहुंचाया जाता है। तो एक यहाँ पर क्या बनी हुई है, यहाँ पर एक जो साइड में क्या बनी हुई है, चिमनी बनी हुई है और सीमेंट या टाइलों से बना हुआ ये जो पाइप होता है। और इसका एक सिरा क्या होता है, एक ये यहाँ पे नीचे चूल्हा होता है, इसका एक सिरा कहाँ पर होता है, कमरे के बाहर पहुंचाया जाता है। इस पर एक छतरी बनी हुई होती है, ये देखिए ये बनी हुई है, जिससे बाजू से धुआं निकलता है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो भी चीज़ें पकाई जाती है, यहाँ पर जो भी भोजन पकाया जाता है और इनसे जो भी धुआं उत्पन्न होता है और ये इससे होते हुए कमरे के बाहर जो है निकाल दिया जाता है और कमरे में नहीं फैलता। जिससे जो धुआं होता है वो पूरे कमरे में नहीं फैलता है, बल्कि इस पाइप के माध्यम से कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। इस एल आकार के दूसरे सिरे पर नीचे की ओर सिंगड़ी जैसा मुंह बनाया जाता है। ये क्या है, दूसरा सिरा, एक सिरा ये हो गया और ये दूसरा सिरा, इस पर सिंगड़ी जैसा ये मुंह बना दिया गया है, जिस पर लकड़ी जलाई जाती है। और इस पर क्या जलाई जाती है, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं और आग को यहाँ पर जलाया जाता है। इस जाली के नीचे पोले स्थान में राख झड़ती रहती है और यहाँ पर क्या होता है, आग जलाई जाती है और यहीं पर नीचे जो राख है वो झड़ती रहती है तथा लकड़ी को जलने के लिए नीचे से हवा बनी रहती है। और इसको यहाँ पर इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पर जब आग जलाई जाए तो साइड से हवा भी जाए और जो चूल्हा है वो जलता रहे। और इसके ऊपर 2 से 3 गोल छिद्र बना दिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 से 3, एक ये है और एक ये और ये तो कितने, 3, 2 से 3 जो छिद्र हैं वो बना दिए जाते हैं, जिन पर खाना बनाने के लिए गंज, पतीली, कढ़ाई आदि को रखा जाता है। और यहाँ पर जो चूल्हा होता है, यहाँ से जब आग जो है प्रज्वलित करी जाती है तो इसकी जो आँच होती है, जो इसका जो आँच होती है लकड़ियों के कोयले की, वो यहाँ से होती हुई यहाँ तक के बर्तनों में पूरी लगती है। तो एक साथ इस चूल्हे पर बहुत सारा जो भोजन है वो बनाया जा सकता है। इस प्रकार एक सिरे से दूसरे सिरे तक पकी हुई नली बनी रहती है और पकी हुई ये जो नली है वो बनी हुई, अगर यहाँ पर लकड़ियाँ जल रही हैं और इन चारों गोलों पर कोई भी जो भोजन है वो रखा हुआ है, किसी भी प्रकार का जो भोजन बनाया जा रहा है, तो सब एक साथ बन करके तैयार हो जाता है तथा धुआं से नली में से जा करके सीधा उस पाइप से उठता है, तब बाहर निकल जाता है। और इन लकड़ियों से जो भी धुआं होता है वो इसके अंदर से होता हुआ इस पाइप के माध्यम से कमरे से बाहर निकल जाता है। धुएं के साथ जो आँच जाती है उस पर भोजन बनता है। उसके छिद्रों पर बर्तन रख देने से आँच व्यर्थ नहीं जाती। मगन चूल्हा से बहुत सारे लाभ होते हैं। जो अगर ये छिद्र खुले रह जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर लकड़ियाँ जलाएंगे और एक ही छिद्र पर कोई भोजन पकाया जा रहा है, तो बाकी छिद्रों से जो आँच है वो बेकार में वेस्ट होगी और बाहर निकलती जाएगी। इसलिए एक साथ इस पर बहुत सारा भोजन एक बार में ही पकाया जा सकता है। जो भी आँच होती है लकड़ियों की वो बेकार नहीं जाती, बल्कि एक बार में ही सारा भोजन पक जाता है। तो इस वाले जो चूल्हे से बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से लाभ हैं, इनको देखते हैं।
धुएँ से हानि नहीं होती। यहाँ पर जो धुआँ लकड़ियों से उत्पन्न होता है उससे कोई भी प्रकार की हानि नहीं होती, क्योंकि वो सीधे यहाँ से होता हुआ पाइप के रास्ते से कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। कम ईंधन में अधिक खाना पकता है, मतलब एक बार में जो ईंधन जलाया जा रहा है उससे जितनी भी आँच निकल रही उससे सारा खाना जो है एक बार में पका जा रहा है। एक बार में जो ईंधन का प्रयोग हुआ है उससे तो खाना अधिक पकता है, ईंधन कम लगता है, कम समय लगता है क्योंकि गर्मी व्यर्थ नहीं जाती। कम समय लगता है, जितनी देर में यहाँ का भोजन पकेगा उतनी देर में ये भी पक जाएगा, तो समय कम लगेगा और जो आँच है लकड़ियों की, जो कोयले का ताप है वो भी बेकार नहीं जाता बल्कि सारा यूज हो जाता है। सुविधा अनुसार 3-4 छिद्र बनाए जाने के कारण एक साथ बहुत सारी चीज़ें पकती हैं। यह कम खर्च में बनाया जाता था, साधारण व्यक्ति भी इससे लाभ उठा सकते हैं। यह चूल्हा हैदराबादी रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर राजू द्वारा बनाया गया। तो जो चूल्हा है हैदराबादी, वो किसके द्वारा बनाया गया है? जो हैदराबादी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो डॉक्टर राजू हैं उनके द्वारा जो ये चूल्हा है वो बनाया गया है। बहुत से घरों में चूल्हा साधारण ही रहता है, पर चूल्हे के चबूतरे पर एक चिमनी बनी रहती है जो कमरे के बाहर खुलती है और इस पर भी एक छतरी बनी रहती है जिसमें वर्षा का पानी कचरा अंदर नहीं आता। और जो चिमनी होती है इस प्रकार की, उस पर एक छतरी इस प्रकार की जो बनी हुई होती है जिससे जो बारिश का पानी है, जो कचरा है वो अंदर नहीं आता बल्कि जो पाइप होती है वो ढकी रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था में भी धुएं से विशेष हानि नहीं होती और इस प्रकार इस चूल्हे का प्रयोग करने से किसी भी प्रकार की धुएं की हानि नहीं होती है। जो हैदराबादी चूल्हा है वो किस आकार का होता है? एल आकार का होता है। इसमें जो पाइप होती है वो सीमेंट या टाइल्स की बनी हुई होती है जिससे जो चूल्हे का धुआं होता है वो यहाँ से होते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस चूल्हे पर 3 से 4 छिद्र बनाए जाते हैं जिन पर एक साथ बहुत कम समय में बहुत कम लकड़ियों का प्रयोग करके एक बार में ही अधिक भोजन को बनाया जाता है। तो जो हैदराबादी चूल्हा है वो इस प्रकार का दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। एल आकार का है। किस आकार का है? एल आकार का है। ये एल आकार का जो चूल्हा है वो बना हुआ है, यहाँ पे एल बना हुआ है और ये साइड वाला किनारा है जिस पर ये पाइप लगी हुई है और यहाँ से जो है आँच लकड़ियों की प्रज्वलित की जाती है और इन 3-4 छिद्रों पर जो भी भोजन पकाना होता है एक साथ रख दिया जाता है और सब एक साथ बन कर के ही तैयार हो जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पर कवर हो जाता है। इस वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाती, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करवा दी जाएंगी। इतना जो इम्पोर्टेंट था वो हो चुका है। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन कल करेंगे और जो भी चीज़ें बच गई हैं वो जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से कवर हो जाएंगी और इसके बाद भी जो रह जाएगा उसको हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे अति लघु जो अति लघु है विस्तृत वाले दीर्घ क्वेश्चन आप लोगों के करेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। तो कुछ भी छूटेगा नहीं, घबराइएगा मत, कुछ भी नहीं छूटेगा। और अब जैसा अगर हो पाएगा, समय मिल पाएगा तो एक चैप्टर की 2 क्लास, मतलब बहुत बड़ी बड़ी थोड़ी क्लास लेने की कोशिश की जाएंगी जिससे आप लोगों का जो चैप्टर है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।